दोस्तों, राजस्थान में जो खेला हुआ उससे सभी हैरान रह गए। हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है और इसी के साथ साथ बीजेपी ये भी सोच रही है कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी आखिर राजस्थान की जनता का कैसे मन बदल गया। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, सोचा ब्राह्मण वोट आएंगे, राजपूत वोट आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कहां कमी रह गई जो राजस्थान में भाजपा को 10 सीटों का घाटा हो गया। 14 सीटों पर भाजपा आई, इस बात का सुख और खुशी बीजेपी को नहीं है, जबकि 10 सीटों का जो घाटा हुआ है उसको लेकर बीजेपी को दुख ज्यादा है और यह मंथन किया जा रहा है कि कमी आखिर कहां रह गई। खबरों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कमी रह गई वसुंधरा राजे की। जी हां, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे और अब यह नजरअंदाजगी बीजेपी को ही भारी पड़ गई है। एक अकेली वसुंधरा राजे ने मोदी को चुनाव राजस्थान में जीतकर भी हरवा दिया और 10 सीटों का घाटा करवा दिया। कई बार तस्वीरें देखी गई कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करते रहे और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए वसुंधरा राजे को कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में लेने की कोशिश भी की, लेकिन राजस्थान की मैडम तल्ख देवर दिखाती रही और इसका नतीजा कुछ ऐसा निकला कि अब वसुंधरा राजे ने कुर्सी छीन ली और भजन लाल को मुख्यमंत्री उनकी आंखों के सामने बनाया गया तो वसुंधरा राजे बीजेपी से पूरे तरीके से खफा हो गई और परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में 10 सीटों का घाटा भाजपा को उठाना पड़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। वसुंधरा राजे ने किसी अन्य सीट पर चुनाव प्रचार किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की सीट पर चुनाव प्रचार किया, जहां से उनके बेटे दुष्यंत राजे झालावाड़ 12 की सीट से खड़े हुए थे। सिर्फ उसी सीट पर उन्होंने जमकर जी तोड़ मेहनत की और चुनाव प्रचार किया। नतीजा, दुष्यंत राजे जीत गए, उनको जीत हासिल हुई और कांग्रेस के उम्मीदवार उर्मिला जैन हार गई। अब आप देखिए, जिस सीट पर वसुंधरा राजे पहुंची उस सीट पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन जिन जिन सीटों पर वसुंधरा राजे ने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, हालांकि उन्होंने किसी भी सीट पर पहुंचकर चुनाव प्रचार नहीं किया, ज्यादातर उन्हीं सीटों पर भाजपा को हार नसीब हुई जहां राजस्थान की मैडम नहीं पहुंची। तो अगर सारा ठीकरा भजन लाल शर्मा पर फोड़ा जाए तो यह ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गलती है और गलती भाजपा के आला कमान की है, जो वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर यह सोच रहा था कि राजस्थान की राजनीति को वसुंधरा राजे से अलग चलाकर भजन लाल शर्मा को थमाकर हम तमाम समर्थकों का वोट हासिल कर लेंगे। और यही कारण रहा कि वसुंधरा राजे शुरू से जब अपने तल्ख तेवर दिखा रही थी तो वो एक तरफ भाजपा को ये दिखाने की भी कोशिश कर रही थी कि आप मुझे और मेरे समर्थकों को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। खबरें ये भी थी कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वसुंधरा राजे के करीबियों को भी टिकट नहीं दिया गया, यानी कि अगर मैडम से नाराजगी थी तो उनके समर्थकों से भी किनारा कर लिया गया, जिसके बाद राजे ने इस बात को भी संकेतों में दिखा दिया कि अब वह अपने साथ साथ अपने समर्थकों की बेइज्जती और अपमान का भी बदला लेंगे। और बदला किस कदर लिया कि एक अकेली वसुंधरा राजे ने राजस्थान में पीएम मोदी को जीत कर भी हार का मुंह दिखा दिया। 10 सीटों की यह कमी भाजपा को ज्यादा महसूस हो रही थी और दुष्यंत राजे की जीत इस बात को दिखा रही है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का वर्चस्व आज भी उतना है। लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा से कमान लेकर वसुंधरा को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में भाजपा ने सभी सीटों पर भगवा लहराया था और अगर वसुंधरा राजे आज होती तो शायद इतिहास दोबारा दोहराया जाता और एक बार फिर से राजस्थान के लोकसभा चुनाव में भगवा लहराता हुआ नजर भी आ जाता। लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो, इन परिणामों से यह तो सिद्ध हो गया, तस्वीर साफ हो गई, राजस्थान में भाजपा का मतलब है वसुंधरा और अगर आप वसुंधरा को ही दरकिनार करेंगे तो जैसा अंजाम अब हुआ है भाजपा का आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बीजेपी को राजस्थान में जीत कर भी चुनाव हरवा दिया है तो इसका श्रेय पूरी तरीके से वसुंधरा राजे को जाता है? क्या आपको भी लगता है कि भाजपा ने वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।